इस सवाल को देखो बच्चों, क्या कहता है इस क्वेश्चन में। इसमें आप क्या करोगे, अपनी बुक में ही कंस्ट्रक्शन कर सकते हो जैसे मैं करूंगा ना। कह रहा है कि इफ पी क्यू पैरेलल एस टी, देख लो ये पी क्यू एस टी के पैरेलल है, ठीक है। पता है आप एक काम कर लो, इसने कहा है ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो थ्रू पॉइंट आर। थ्रू पॉइंट आर यहां से इसने करवाया, ऐसे भी कर सकते हो आप, इसको भी आगे एक्सटेंड कर सकते हो, जो पसंद है आप वो कर सकते हो। दोनों तरीके से मैं करके दिखा रहा हूं, ठीक। देखो कह रहा है कि पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 110, तो ये देखिए बच्चों, एंगल पी क्यू आर ये वाला कितना आपका 110 है। उसके बाद फिर आपको आर एस टी कितना दिया हुआ है, एंगल आर एस टी ये वाला कितना दिया 130 डिग्री, सही है। उसके बाद आपसे पूछा है एंगल क्यू आर एस, ओके, एंगल क्यू आर एस आपसे पूछा हुआ है, ये वाला एंगल आपसे, ये वाला एंगल आपसे पूछा हुआ है, क्यू आर एस आपसे पूछा हुआ है, ठीक। अब ध्यान से चेक करो, देखो हमने क्या किया, देखो ये जो शब्द बोल रहा है ना कि ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी, मतलब एस टी ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी थ्रू पॉइंट आर। इस बात का क्या मतलब है, थ्रू पॉइंट आर का क्या मतलब है, थ्रू पॉइंट आर का मतलब है आर से होके जाती हुई, थ्रू पॉइंट आर का मतलब है आर से पास करेगी, है ना। तो हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन में, हमने क्या किया, पॉइंट आर से पास करती हुई एक लाइन ड्रॉ करी, ये इस तरीके से। और ये लाइन जो है, इस लाइन का नाम आपने कुछ भी रख दिया, लेट अस से इसका नाम रखा आपने ए बी, ठीक। तो आपने एक लाइन बनाई ए बी पैरेलल टू एस टी, ए बी पैरेलल टू एस टी। अब सुन लो ध्यान से, ये ए बी एस टी के पैरेलल आपने ड्रॉ करी, लेकिन ध्यान दो एस टी किसके पैरेलल है, पी क्यू के। एस टी किसके पैरेलल है, पी क्यू के। तो इसका मतलब अगर ये लाइन एस टी के पैरेलल है और एस टी पी क्यू के पैरेलल है, तो ये लाइन ए बी पी क्यू के भी पैरेलल होगी, करेक्ट। बट ए बी, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया, ये हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया। क्या किया कंस्ट्रक्शन, ए बी पैरेलल एस टी ड्रॉ किया, दिस ए बी इज पैरेलल टू एस टी पासिंग थ्रू आर। ये ए बी कहां से पास कर रहा है, आर से, पासिंग थ्रू आर, पासिंग थ्रू पॉइंट आर, ओके। नाउ अब आप ध्यान से चेक करो बच्चों, पी क्यू पैरेलल एस टी है, या आप बोल सकते हो क्या कि एस टी पैरेलल क्या है, पी क्यू है, और एस टी के पैरेलल कौन है, ए बी है। तो तीनों ही आपस में पैरेलल हो जाएंगे, यानी कि ए बी पैरेलल पी क्यू हो जाएगा। सो ए बी पैरेलल क्या हो जाएगा आपका, पी क्यू। अब सुनो, जब ए बी पैरेलल पी क्यू हो ही गया है, और एंगल कौन सा निकालना है आपको, एंगल क्यू आर एस, क्यू आर, क्यू आर एस, ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल आपको चाहिए, सही है। अब ये वाला एंगल बिल्कुल आराम से आ जाएगा, कैसे, ध्यान सुनो। सबसे पहले, सबसे पहले ध्यान से चेक करिए, ये वाला एंगल क्या है 130, तो क्या आप बता सकते हो कि ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, बताइए। एंगल टी एस आर, यहां पे लिख रहा हूं, एंगल टी एस और आर और प्लस टी एस आर, यानी कि ये वाला एंगल, और प्लस एस आर बी, यानी कि ये वाला एंगल, ठीक। एस आर बी प्लस एंगल एस आर बी, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा बताइए, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा बताइए। ये दोनों को इंटीरियर एंगल बना रहे हैं ना, याद करो। अगर दो लाइन इस तरीके से पैरेलल होंगी, ये ऐसे, और अगर इसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, सो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, को इंटीरियर एंगल, याद है। तो चेक कर लीजिए, ये देखिए ये एस टी है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एस टी को डॉट डॉट करके आगे बढ़ा लो, नहीं समझ में आ रहा है तो एस टी को एक्सटेंड कर लीजिए इस तरीके से, ये एस टी पैरेलल इसके, और ये एस आर को भी बढ़ा लो ना ऐसे करके, तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी, सही है। अब दिख रहा है ये वाला और ये वाला एंगल क्या है, को इंटीरियर एंगल, क्यों, क्योंकि ए बी पैरेलल एस टी और एस आर क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करिए, यहां से क्या हो जाएगा, एंगल टी एस आर, तो एंगल टी एस आर और प्लस एंगल टी एस आर और प्लस एंगल बी आर एस, बी आर एस या एस बी एस आर बी कुछ भी कह दो, तो 180 डिग्री, सम 180। रीजन क्या है बताइए, को इंटीरियर, ओके, रीजन क्या है, को इंटीरियर। अब आप चेक कर लो, बताओ टी एस आर कितना है, 130 है, तो टी एस आर की जगह कितना लिखोगे, टी एस आर की जगह, ये जो टी एस आर है इसकी जगह आप क्या लिखोगे 130, तो उसकी जगह लिखा आपने 130 एंड प्लस एस आर बी कितना लिखोगे
एस आर बी, तो एस आर बी को एस आर बी लिखा और यहां से 180 है ना। अब ये 130 उधर जाके माइनस करेगा तो एंगल एस आर बी कितना आ जाएगा, 180 माइनस 130 कितना हो जाएगा 50 डिग्री। ये लीजिए क्या समस्या है बताइए, है ना। एंगल एस आर बी कितना आ गया आपका बताइए 50 डिग्री। तो ये आ गया आपका कितना 50 डिग्री। इसमें कोई डाउट आई थिंक नहीं होना चाहिए, ठीक, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक, ओके, ठीक। पहले इसको फटाफट इतना कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं आगे क्या करना है इसमें। देखो अब आगे क्या करेंगे, अब आगे आपके पास इसी तरीके से और भी आपको को इंटीरियर मिल जाएगा। कहां पर, ये 50 आ चुका, ये वाला आपका कितना आ चुका 50। अब ध्यान से सुनना बच्चों, एक बात बताओ कि ये जो PQ है, अगर आप PQ को डॉट डॉट करके आगे बढ़ाओगे, ये इस तरीके से, है ना, बढ़ा लो भाई अपने समझने के लिए, तो ये जो PQ है ये AB के पैरेलल है और ये QR ट्रांसवर्सल हो जाएगी। हाँ, तो इधर देखिए ये वाला एंगल भी तो इसके साथ क्या होता है को इंटीरियर, तो ये वाला एंगल भी इस एंगल के साथ क्या होगा को इंटीरियर, यानी कि एंगल PQR एंगल ARQ प्लस एंगल ARQ दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 को इंटीरियर। ठीक, रीजन लिख लेना भाई को इंटीरियर। ठीक, अब सुनो, अब PQR की जगह 110 तो ARQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, PQR की जगह लिखा 110 और प्लस ARQ इज इक्वल्स टू कितना होगा 180, सही है ना, चेक कर लो। तो यहां से आपके पास ARQ कितना आएगा 110 उधर जाएगा तो एंगल ARQ कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहां से एंगल ARQ कितना आ जाएगा बताइए 180 माइनस 110 कितना आ जाएगा 70 डिग्री, यस और नो। सो एंगल ARQ कितना आ जाएगा 70 डिग्री। ये देखिए बच्चों ये वाला एंगल आ गया आपका कितना 70 डिग्री। ठीक, ओके। अब मुझे ये बताओ कि ARB एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक, ARB एक स्ट्रेट लाइन है, ARB इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन है बच्चों तो ध्यान से सुनिए बच्चों, यहां पर ये बताइए कि ये वाला जो एंगल है ये देखो ये 70 है ये 50 है, तो ये जो एंगल बीच में दिख रहा है आपको ये वाला यानी कि एंगल QRS, एंगल QRS इन तीनों का सम कितना हो जाएगा 180, सही है ना। तो हम लिखेंगे क्या एंगल ARQ इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ध्यान सुनना यहां लिख रहा हूं एंगल ARQ और प्लस ये ARQ और प्लस QRS प्लस एंगल QRS एंड प्लस एंगल SRB इज इक्वल्स टू 180, है ना, इन तीनों का सम 180। अब ARQ की जगह कितना लिखेंगे, ARQ की जगह कितना लिखेंगे 70, तो ARQ की जगह लिखेंगे 70 प्लस QRS आपको निकालना है और प्लस SRB की जगह क्या लिखोगे, SRB की जगह क्या लिखोगे 50 इज इक्वल्स टू 180, सही है। तो यहां से 70 प्लस 50 कितना होता है 120, तो 120 एंड प्लस QRS इज इक्वल्स टू 180, सही है। अब ध्यान सुनो एंगल QRS कितना आ जाएगा, एंगल QRS कितना आ जाएगा बताइए 180 और ये 120 उधर जाएगा 180 माइनस 120 कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये लीजिए। तो एंगल QRS कितना आ गया 60 डिग्री। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, करेक्ट। ये बच्चों आपका पहला तरीका है, फर्स्ट मेथड है, जब हमने कहां से लाइन ड्रॉ करी थी यहां से, ठीक, ओके। अब क्या इसके और भी कुछ तरीके हो सकते हैं, तो वो अभी हम देख लेंगे क्या तरीका हो सकता है इसका, ठीक है ना। बट आप इसको पहले नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, कोई स्टेप अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे बताइए जिससे कि मैं आपको समझा दूं। अब ये हो गया, तो देखो बच्चों एक तरीका और हो सकता था वो भी मैं आपको बता दूं, है ना। आंसर कितना आ रहा है आपका 60 आ रहा है। अब देखो एक तरीका और हो सकता है, समझना जरा ध्यान से, और क्या तरीका हो सकता है, तो जवाब है देखो यहां से पास करिए एक लाइन इस तरीके से, कोई बात नहीं है ना। अब आप इस PQ को भी इस तरीके से आगे बढ़ा लीजिए, कोई बात नहीं है। वैसे वो तरीका बेस्ट था, वो तरीका बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, वही तरीका बेस्ट है, और क्या कर लोगे, है ना, करने को तो कर सकते हो। देखो ये 130 है पूरा, तो ये 50 आ जाएगा को इंटीरियर से, तो वर्टिकली अपोजिट से 50 आ जाएगा। ये 110 है तो लीनियर पेयर से 70 आ जाएगा,
ठीक। अब 70 प्लस 50 कितना होता है 120। तो ट्राइंगल क्यू और इसका नाम रख दो कुछ भी, लेट अस से ये है पॉइंट एन। ट्राइंगल क्यू एन आर में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। 70 प्लस 50 120, तो ये कितना बचेगा 60, ऐसे भी आ जाएगा। ठीक, चलो अगला सवाल देखते हैं।